दोस्तों, एक बार अंदाजा लगाकर देखिए, आपको कोर्ट में साबित करना पड़े कि आप पुरुष नहीं बल्कि एक महिला हैं। ये अनुभव कितना खतरनाक होता होगा ना। ठीक ऐसा ही हुआ भारत की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दुती चंद के साथ। एक ऐसी महिला खिलाड़ी जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन करने वाली थी। उस खिलाड़ी को ओलंपिक खेल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि दुनिया को लगता था कि वो महिला नहीं पुरुष है। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई लड़की दिन रात मेहनत करके पहले स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है और उसके बाद उसके सपनों को एक झटके में चूर कर दिया जाता है, ये बोलकर कि पहले दुती चंद को ये साबित करना पड़ेगा कि वो वास्तव में एक महिला ही है। किसी खिलाड़ी के साथ या फिर कहें तो किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ये इकलौती ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी की जिंदगी में परेशानी के रूप में और कब सामने आ जाती है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे की सच्चाई जानकर आपकी आंखें खुले की खुले रह जाएंगी। ये कहानी शुरू होती है साल 1996 से, जब उड़ीसा के गोपालपुर के एक गरीब परिवार में दुती चंद नाम की एक लड़की का जन्म होता है। वो बहुत अधिक मेहनत करती है और देखते देखते भारत की सबसे बेहतरीन एथलीट बन जाती है। लेकिन साल 2014 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में उस भारतीय एथलीट के जेंडर को लेकर इतना अधिक कंफ्यूज हो गए कि अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी इस खिलाड़ी को ये कहकर बैन कर दिया गया कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। उसका शरीर किसी लड़की की तरह नहीं बल्कि किसी लड़के की तरह बहुत अधिक ताकतवर है। ये वजह है कि वो महिलाओं के ग्रुप में गेम नहीं खेल सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त दुती चंद के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, होता यह है कि जब कोई खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल लेवल पर कोई गेम खेलने के लिए जाता है तो उससे पहले उसकी बॉडी की टेस्ट होती है। विशेषज्ञ इस बात को पता लगाते हैं कि खिलाड़ी कहीं कोई दवाई का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, और उसी टेस्ट में विशेषज्ञों को ये पता चलता है कि दुती चंद की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा इतनी अधिक है जितना कि एक पुरुष में भी नहीं होता। ये तो आप जानते होंगे कि महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से और न जाने क्यों दुती चंद के शरीर में जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया गया, जिसका मतलब साफ होता है कि दुती चंद का बॉडी किसी महिला की तरह नहीं बल्कि पुरुष की तरह शक्तिशाली और मजबूत था। और यही वजह कि विशेषज्ञों ने बताया कि दुती चंद लड़कियों के साथ गेम नहीं खेल सकती है। दुती चंद के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस बात को कैसे साबित करे कि वो एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। दुती चंद बताती है, मैं लगातार 3 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ रोती रह गई। पूरी दुनिया में सवाल चल रहा था कि दुती चंद लड़का है या लड़की। दुनिया में हर किसी की शक्ल और बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर पता चल जाता है कि वो पुरुष है या फिर महिला, लड़का है या फिर लड़की। लेकिन मेरे शरीर में हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से मुझ पर पुरुष होने का आरोप लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को लड़की कैसे साबित करूं। दुती चंद बताती है, मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। मैं अपनी बड़ी बहन सरस्वती को देखकर दौड़ना शुरू की थी। दरअसल हुआ ये था कि दुती चंद की बड़ी बहन सरस्वती भी एथलीट थी और एक सफल एथलीट होने की वजह से सरस्वती चंद को उड़ीसा पुलिस में भर्ती कर लिया गया था। और दुती चंद को ऐसा लगता था कि अगर वो भी एथलीट बन जाए तो शायद उनके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके बाद दुती चंद ने भी जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दी और उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि साल 2012 में 100 मीटर कंपटीशन अंडर 18 में राष्ट्रीय चैंपियन बन गई। इसके बाद वो साल 2013 में एशियाई एथलीट चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और फिर ताइपे में हुए 2014 एशियन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक के साथ वो अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला कदम उठाने को तैयार हो चुकी थी। लेकिन एथलीट बनने के बाद दुती चंद की जिंदगी में एक नई परेशानी का जन्म हो चुका था। दुती चंद की जिंदगी में एक भयंकर भूचाल आ गया और एथलेटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अंतिम समय में दुती चंद को टीम से हटाने का फैसला ले लिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब एक खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है उसके बावजूद भी उसे टीम से बाहर क्यों किया गया। हालांकि उसके तुरंत बाद दुती चंद ने 2015 में कोर्ट में अपील की कि उसके ऊपर लगाया गया प्रतिबंध हटा दें, क्योंकि ये वास्तव में एक महिला ही है। कोर्ट ने दुती चंद की बात मान ली और उसके ऊपर लगाए गए आरोप हटा दिए। लेकिन अब तक दुती चंद की जिंदगी नरक बन चुकी थी।
वो जहाँ भी जाती थी उसके खेल की बजाय उसके जेंडर पर डिस्कशन होने लगता। लोग उससे उसके हालचाल के बजाय उसका जेंडर पूछने लगते थे। आसपास के लोग बोलते थे कि लड़की के शरीर में मर्द है और इसे लड़कियों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। एक गरीब लड़की कितना अधिक मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंची थी, किसी को उससे कोई मतलब नहीं था और लोगों को मतलब था तो अब सिर्फ उसके जेंडर से। इन सब का सामना करने के बाद दुती चंद साल 2016 में एक बार फिर से वापसी करती है और एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में 60 मीटर की दौड़ में 7.28 सेकंड में पूरा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना देती है। लेकिन इसके बाद दुती चंद की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। ये नया टर्निंग पॉइंट उसकी जिंदगी के लिए अच्छा था या फिर बुरा, आप हमें कमेंट करके बताइए। दरअसल हुआ ये कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को हटा दिया, क्योंकि भारतीय कानून सेक्शन 377 के मुताबिक सेम सेक्सुअलिटी को दंडनीय अपराध माना जाता था। यानी कि अगर कोई महिला किसी महिला के साथ संबंध बनाती है तो ये दंडनीय अपराध है। अगर कोई पुरुष अपने ही तरह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो ये भी दंडनीय अपराध है। लेकिन अब ये कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। यानी अब कोई भी सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता था और इस कानून को मान्यता मिलने के तुरंत बाद दुती चंद ने भी सभी के सामने आकर कबूल कर लिया कि दुती चंद एक सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप में है। यानी कि दुती चंद मीडिया के सामने इस बात को कबूल कर ली कि दुती चंद एक रिलेशनशिप में है और उसका पार्टनर कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला ही है। अब दुती चंद एक बार फिर से मीडिया में मशहूर होने लगी। दुती चंद को लेकर एक बार फिर से दुनिया में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो जहाँ भी जाती उसके साथ सवाल किया जाता कि तुम्हारा ये प्यार कितना वक्त चलेगा, या तुम्हारे इस प्यार को तुम्हारे घर परिवार वाले या फिर तुम्हारे समाज वाले एक्सेप्ट कर पाएंगे, और क्या तुम भविष्य में उसी लड़की के साथ शादी भी करने वाली हो। दुती चंद की शांत जिंदगी में एक बार फिर से भूचाल आ गया था। दुती चंद बीबीसी से बातचीत करते हुए बताती है, प्यार करना कभी भी गुनाह नहीं हो सकता। सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन मेरे केस में फर्क बस इतना है कि मैंने जिससे प्यार किया है वो मेरे जेंडर का है, जबकि दुनिया भर के लोग अपने से अपोजिट जेंडर के शख्स के साथ प्रेम करते हैं। दुती चंद बीबीसी से बात करते हुए बताती है कि वो अपने ही गांव के एक 19 साल की लड़की के साथ संबंध में है और उसका ये संबंध आज से नहीं बल्कि 5 साल पुराना है। वो भुवनेश्वर के कॉलेज में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और तो और वो लड़की कहीं और की नहीं बल्कि हमारी ही दूर की रिलेटिव है। वो जब भी मेरे घर आती थी तो हम दोनों साथ में वक्त बिताया करते थे। हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। ये वजह है कि हमने फैसला कर लिया कि अब हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। दोस्तों, दुती चंद के इस अनोखे रिश्ते को भले ही आप स्वीकार कर लेंगे या फिर दुनिया स्वीकार कर लेगी, लेकिन दुती चंद के माँ बाप, उनकी बहन आज भी दुती चंद के इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। दुती चंद की बड़ी बहन तो दुती के इस रिश्ते से इतनी नाखुश है कि वो दुती चंद को जेल भेजने तक की धमकी दे चुकी है। हाल ही में दुती चंद की दीदी ने मीडिया में आकर कहा था कि दुती जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है वो लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दुती चंद की मां का कहना है कि वो जिस लड़की के साथ संबंध में है वो मेरे भांजे की बेटी है और इस हिसाब से देखा जाए तो उस लड़की की दादी हुई और दुती चंद खुद उस लड़की के लिए माँ के समान है। हम ही नहीं बल्कि हमारा समाज भी दुती के इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 2019 के बाद से दुती चंद आज तक अपने घर वापस नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से दुती चंद के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। दुती चंद परेशान होकर अपनी बड़ी बहन के खिलाफ केस भी फाइल कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दुती चंद की बड़ी बहन खुद ही उड़ीसा पुलिस में एसआई के पद पर तैनात है। एक लड़की जो इतना अधिक मेहनत करके अपने देश का नाम रोशन करती है, आज वो अपने प्यार को पाने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त दुती चंद की उम्र महज 25 साल की है। उम्मीद है आने वाले वक्त में दुती चंद को उनके जेंडर की वजह से नहीं बल्कि उनकी मेहनत और देश के प्रति उनके जज्बे को लेकर जाना जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और दुती चंद के इस रिश्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।